अभिजीत दिपके इस वक्त हमारे साथ है। अभिजीत, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। पहला सवाल यही है कि आंदोलन के मुद्दे अब क्या है? अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, फिलहाल तो सरकार मना कर रही है, लेकिन अगर इस्तीफा हो जाता है तो क्या यह आंदोलन थमेगा? हमारे आंदोलन के जो सबसे दो बड़े मुद्दे थे वो ये थे कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी, तो उसकी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा था वो ये था कि जिन बच्चों ने सुसाइड करी उनके परिवारों को 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए। उसके साथ 20 जुलाई को जो हुआ, जिस ब्रूटैलिटी के साथ पुलिस ने बच्चों के सर फोड़े, लड़कियों को पीटा है, तो उसके रिगार्डिंग हमने एक और डिमांड ऐड करी है कि जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, एक तो उसकी वजह से पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ में जिन बच्चों के ऊपर झूठे केसेस लगाकर उनको डिटेन या अरेस्ट किया गया था, वो सारे केसेस वापस लिए जाने चाहिए। लेकिन अब विपक्षी पार्टियां भी आपको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टी के नेता आपके यहां पर दिखे, राहुल गांधी वहां पर एक अलग प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं सभी विपक्षी पार्टियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो उन सभी ने अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को बाजू में रखकर स्टूडेंट्स के साथ एक साथ आए, और जो उन्होंने समझा कि जो देश का मुद्दा है, जो भविष्य का मुद्दा है इस देश का, उसके लिए वो सब साथ में आकर हमारे साथ खड़े रहे। उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन सोनम वांगचुक अब जो है, उन्होंने तो अपना अनशन वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उन्होंने कहा है कि वो मांग उन्होंने पुश नहीं की, लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने वो मांग पुश नहीं की है। तो क्या अब आपके रास्ते अलग हो चुके हैं? उस पर आपका क्या कहेंगे आप? इससे मुझे बहुत ही राहत और खुशी मिली है। हम खुद सोनम सर से बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज़ अपना अनशन तोड़ दीजिए, आगे का प्रोटेस्ट हम जारी रखेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और कल जैसे मुझे पता चला सोनम सर ने अनशन तोड़ दिया, आई वॉज वेरी रिलीव्ड, और बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि सोनम सर की जान जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए। और 26 दिनों तक उन्होंने जो दर्द सहा है, जो सेक्रीफाइस किया है अपने हेल्थ का, आई थिंक इससे ज़्यादा कोई और कुछ कर नहीं सकता था इस मूवमेंट के लिए। अपनी जान को एक तरीके से दांव पर लगाकर सोनम सर ने इस देश की जनता को जागरूक किया है। लेकिन आगे का प्लान क्या? क्योंकि आंदोलन तो पूरा पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के आसपास नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे क्या प्लान होगा? क्या कुछ और भी मुद्दे हैं, उसको भी आप उठाने की कोशिश करेंगे? अभी तो ये आंदोलन हमारा ऐसे ही जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, और मुझे लगता है इसमें सरकार की भी भलाई है कि जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो आज जो देश में लाखों के नंबर्स में स्टूडेंट्स और युवा सड़कों पर उतरे हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो फिर वो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे। तो सरकार की भलाई भी इसी में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। 2 राउंड आपकी बातचीत हो चुकी है सरकार के साथ में, आपका प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलकर आया हुआ है, आज भी जो बातचीत हुई है, क्या आप उससे संतुष्ट है? क्या संतुष्ट हूँ ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी जस्ट डायलॉग शुरू ही हुआ है। मोस्टली उन्होंने कहा कि वो 2 डिमांड्स पर अग्री कर रहे हैं, बट उस पर भी उन्होंने ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई दिया नहीं है। उन्होंने कल फिर से डायलॉग के लिए बुलाया है, तो हम फिर से डायलॉग के लिए जाएंगे, बट हमारी प्राइमरी डिमांड जो है उससे हम पीछे नहीं हटने वाले, दैट इज द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन। लेकिन एक और इस बीच जो चीज हुई है, वो एजुकेशन सेक्रेटरी जो है उनका तबादला कर दिया गया, उनके जगह पर 2 नए एजुकेशन सेक्रेटरी आएंगे, एक हायर एजुकेशन के लिए, एक प्राइमरी एजुकेशन, और बाकी इसके लिए आएंगे। तो अब आप करप्शन का मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई उनमें जो एक सेक्रेटरी है वो करप्शन में लिप्त है। ये मुद्दा आप कहां से उठा रहे हैं? क्या यही मुद्दा रहेगा आप इसके आगे? मुझे पता चला है कि उनके ऊपर ऑलरेडी करप्शन के बहुत सारे एलिगेशन थे, एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट में उन्होंने करप्शन किया हुआ था, तो एक तरीके से उनको प्रमोट किया जा रहा है। करप्ट लोगों को ये सरकार प्रमोट कर रही है, तो ये क्या हो रहा है? हम बोल रहे हैं कि कॉन्क्रीट एक्शन ले लो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, आप जो कर रहे हो वो ये करोगे और करप्ट लोगों को प्रमोट कर रहे हो, सो दिस इज नॉट राइट।